If you want to clear UPSC pre 2025 examination, then you need to build right mindset for that. एग्जामिनर का माइंड समझना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। कंटेंट इकट्ठा करना है, नॉलेज इकट्ठा करनी है, वेरी गुड। ज्ञानी बनना है यूपीएससी की तैयारी में, वेरी गुड, ज्ञानी बन सकते हैं कंटेंट इकट्ठा करके, पर एग्जामिनेशन निकालना है, प्री एग्जामिनेशन फोड़ना है, इसके लिए आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सभी टॉपर्स बोलते हैं कि एग्जामिनर को समझिए। वो क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो। मतलब क्या है? एग्जामिनर का माइंडसेट समझो। और आप लोग क्या करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस में गए, 4 ऑप्शन देखा, टिक्का मार दिया, बाकी ऑप्शंस के नोट्स बना लिए और इसे एनालिसिस बोलते हैं। ये एनालिसिस नहीं है ना। एनालिसिस क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, और मैं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में आपको बहुत चीजें समझाता हूं। वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए तो समझा रहा हूं, और इसीलिए आपको पूरा सब कुछ होल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए मैं कुछ आपको सब चीजें समझाना चाहता हूं। समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आप समझें कंटेंट प्लस माइंडसेट का मिक्सचर कैसे काम करता है और आपको कैसे इस बार के एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाता है। अगर मैं कहूं यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन है, तो सिर्फ नॉलेज के दम पे, कंटेंट के दम पे, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, नॉलेज के दम पे 30 to 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। यानी जो किताबों में दिया है, जो आप पढ़ रहे हो, नॉलेज के दम पर, आप प्योर नॉलेज के दम पर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। हम भी नॉलेज सिखा रहे हैं। हमारा जो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम है, ये टीचिंग प्रोग्राम है, जहां पर मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, बाकी टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग सीसेट। इस परफेक्शन प्रोग्राम में, जो कि 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस परफेक्शन प्रोग्राम में क्या है? ये नॉलेज का ही तो कंटेंट है, ये नॉलेज ही तो है जो हम आपको दे रहे हैं। इसके दम पर, मैं खुद ही बोल रहा हूं, प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम के दम पर आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं? 30-40 क्वेश्चन लगा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमारे टीचर्स आपको क्रिस्प टू द पॉइंट नॉलेज देंगे, तो आप मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल लोगे यहां से। लेकिन बाकी सवाल कैसे करेंगे? बाकी सवाल करने के लिए आपको माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉलेज प्लस राइट माइंडसेट, कंटेंट प्लस राइट माइंडसेट की जरूरत है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। व्हिच मींस प्रीलिम्स इज नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली। सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। बहुत लोग हैं नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, नॉलेज के बाद ये प्योरिफिकेशन, नॉलेज के बाद अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, एग्जामिनर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए बार बार फेल होते हैं। क्या लगता है? 5 बार किसी ने अटेम्प्ट दिया है, 4 बार अटेम्प्ट दिया है, तो उसके पास नॉलेज नहीं होगी क्या? नॉलेज तो बहुत है, पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एग्जामिनर को नहीं समझ रहा, वो अपने एनिमी को नहीं समझ रहा। जिसने गेम रचा है उसको समझना चाहिए, उसको समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे। सो प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ नॉलेज प्लस राइट माइंडसेट, और आप प्री क्वालिफाई करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, पर प्रैक्टिस किसकी करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या प्रैक्टिस करें? एग्जामिनर के राइट माइंडसेट को प्रैक्टिस करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब है इस माइंडसेट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और ये इस समय पर कोई नहीं कर रहा है। बात मानिए मेरी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है। सभी इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन कोर्स, ये कोर्स, टीचिंग कोर्स, प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स लाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। वो जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। कंटेंट के बिना काम नहीं होगा। अरे कंटेंट तो चाहिए, नॉलेज तो चाहिए, जिसके ऊपर माइंडसेट डेवलप करें ना। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए हमारा प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम भी है, हम भी नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ राइट माइंडसेट जरूरी है, जो माइंडसेट कोई बिल्ड नहीं कर रहा। और वो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए मैंने लॉन्च किया है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, 2024 में भी किया था, 2023 में भी किया था। इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। इसमें लोग बहुत, जिनका 5-5 बार प्री नहीं हुआ सर, कभी प्री नहीं हुआ, उनने मेंस की तैयारी करना तक छोड़ दिया था, उनका 6वीं बार इस प्रोग्राम से प्री एग्जामिनेशन हुआ। व्हिच मींस ये माइंडसेट बिल्ड करने के बाद उनका 6वीं बार प्री हुआ है। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा, चाहे तो उनका फीडबैक मैं डलवा दूंगा। आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको जो प्रूफ चाहिए मैं वो प्रूफ दे दूंगा, लेकिन ये माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, ये बात मानिए। ये यूपीएससी का जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको वो राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में? मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाऊंगा, तो मैं यूपीएससी के इंटरेस्ट जोन, जहां पर बहुत फोकस करता है, वो थीम्स बताऊंगा, ताकि ये थीम्स का प्रॉपर रिवीजन होगा। इनको बार बार पढ़ेंगे, अपना फाउंडेशन, उसके ऊपर लेवल 2, उसके ऊपर लेवल 3, ये रखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको पता हो एग्जामिनर का फोकस कहां पर है और मैं कैसे इसका आंसर लगाऊंगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में, प्री में, बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो सवाल का आपको अता पता नहीं होगा, पर फिर भी आंसर पता होगा। सर ये क्या बात हुई? ये क्या इलॉजिकल बात बोल रहे हो क्या? लॉजिकल बात नहीं बोल रहा हूं। थीम्स की मदद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की वजह से आपका दिमाग वैसे काम करेगा, सवाल नहीं आता होगा पर जवाब आता होगा। सम मशरूम हैव दिस क्वालिटी, सम मशरूम इज दिस, सम मशरूम इज दैट, some turtles are this, some turtles are that,
ऐसे करके सवाल पूछा। अब टर्टल्स कौन हर्बीवोरस हैं, कौन कार्निवोरस हैं, मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कैसा नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कंटेंट पढ़ लें, पर वो सवाल कंटेंट से थोड़ी पूछा गया। वो सवाल कैसे अटेम्प्ट होगा, वो माइंडसेट से अप्लाई होगा। मतलब सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनेगा, नॉलेज प्लस माइंडसेट चाहिए, और ये कॉन्शियसली आपके दिमाग में फिट करेंगे इस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम से। मतलब मैं आपके दिमाग में कुछ चीजें रखना चाहता हूं ताकि आप वो एग्जामिनेशन के टाइम पर, वो एग्जामिनेशन के दिन आपको मेरी आवाज पीछे से आएगी कि इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे करो। वो आप समझेंगे जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, और आप मेरी वो इस बात की आत्मा, सोल को समझेंगे। तो मैं आपको थीम्स बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, सिर्फ यूपीएससी के, सीएससी के नहीं, सीडीएस का भी, सीएपीएफ का। तो हम ये समझेंगे यूपीएससी अब क्या पूछने वाला है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या लिंक है 2004, 2014, 2024 का क्या लिंक है, 5, 15, 25 का क्या लिंक है, 1994। मतलब मैं आपको लिंकेज भी समझाऊंगा ताकि ये बहुत चीज समझ सके। मैं एग्जामिनर का माइंडसेट खोल के दिखाऊंगा कि एग्जामिनर क्या सोचता है सवाल बनाने से पहले। क्या वो ऑप्शन में खेलता है, वो स्टेटमेंट में खेलता है, कैसे वो करता है, कितने टाइप के क्वेश्चन है, कैसे उन क्वेश्चंस के बीच में आपस में वो चेंज कर सकता है, कहां से सवाल पूछ सकता है, क्या प्रीएम्बल प्लस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मिक्स करके सवाल पूछ सकता है। ये चीजें मैं समझाऊंगा। मतलब आपको पता चलेगा कि कहां पर कितना पढ़ना है। सर, इस समंदर में ना बहुत ढेर सारा पढ़ने को, इतना ढेर सारा कैसे पढ़ें और उनको फिर रिवाइज कैसे करें। मतलब यहां पर कुछ तो स्मार्ट वर्क लाना पड़ेगा, वो स्मार्ट वर्क करने का तरीका समझाऊंगा। साथ में अपने 21 ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब रैशनैलिटी व्यू पॉइंट है। ये रैशनल व्यू पॉइंट जब आप एग्जामिनेशन में पुट करेंगे, सवाल नहीं आता होगा पर जवाब आता होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, जब आप ये कर लोगे ना सर, तब आप भी समझोगे, आप अंदर से जानोगे। जो ज्वाइन करते हैं उन्हीं को समझ में आता है कि हमने क्या किया है। जब उनका एग्जाम निकलता है प्री, इतनी बार से प्री नहीं हो रहा, हताश हो गए हैं, परेशान है, नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा, कैसे नहीं निकल रहा। नॉलेज तो बहुत है, फिर क्या प्रॉब्लम है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। वो माइंडसेट हम डेवलप करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्री 2025 के लिए हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। सीसैट कैसे करें, सीसैट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, ये भी समझाऊंगा। रिवीजन कैसे करना है, और जब भी आप 50-50 में फंस जाते हैं तो मोस्टली आप रॉन्ग आंसर देते हैं। इसमें आपकी मैक्सिमाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी कि जब भी 2 में फंसे आप आंसर, सही आंसर तक पहुंचे। यानी इन शॉर्ट आपकी राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस भर भर के करवाएंगे। साथ में किस तरह से मॉक देने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मॉक्स का पागलपन उतारेंगे और मॉक्स देने का सही अप्रोच बताएंगे, ताकि मॉक्स में आपके फालतू पैसे खर्च ना हो, और वहां से पैसे भी खर्च हो रहे हैं और आउटपुट भी नहीं आ रहा। पैसे खर्च हो जाए ठीक है, आउटपुट तो आता कम से कम, आउटपुट नहीं आ रहा। सर, वो गलत माइंडसेट डेवलप करते हैं मॉक्स का, वो एग्जामिनेशन में बहुत हार्म करता है। मैं अपने स्टूडेंट से मिलवा दूंगा, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, एक भी मॉक्स नहीं लगाया है, एक भी मॉक्स नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री में भी मेंस में भी मिलवा सकता हूं आपको, आप कहें तो मैं आपको मिलवा भी दूंगा। अप्रोच ऑफ गिविंग मॉक्स, ये समझना पड़ेगा। साथ में कौन से मिस्टेक्स है जो एग्जामिनेशन हॉल में अवॉइड करना है, मैं आपका साथ दूंगा, समझाऊंगा। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ये मिस्टेक्स अगर अवॉइड करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हर एक सवाल में कोई कंपटीशन का लेवल होता है, कौन सा सवाल गलत बिल्कुल नहीं करने हैं, कहां पर रिस्क ले सकते हैं, कहां पर रिस्क नहीं लेना है, छोड़ देना है। ये चीजें समझेंगे तभी एग्जामिनेशन के दिन, प्री के दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तब आपके माइंड में सेट होगा। इसीलिए इसका नाम है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। ये 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम की कॉस्ट है 13,999 नहीं है, 9999। मैंने बहुत अफोर्डेबल रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं समझिए ये प्रोग्राम है क्या, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप में मैं लोगों को गाइड करता हूं। मेंटरशिप के 2 पार्ट होते हैं, एक एकेडमिक पार्ट होता है, एक नॉन एकेडमिक पार्ट होता है। तो जो एकेडमिक पार्ट में हम वहां सिखाते हैं, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में उसी को हम पुट कर देते हैं। यानी हर एक वीकेंड्स पे आपको 1-2 वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि आप वो वीडियोस देखिए और माइंडसेट डेवलप कीजिए। देखिए, मेंटरशिप में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सबको हैंडल कर पाए, इसलिए मेंटरशिप का जो एकेडमिक पार्ट है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में डालेंगे, ताकि आप भी उन चीजों का भरपूर उपयोग कर सके। 999 की कॉस्ट में आप समझिए 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, पर ये 10,000 रुपए आपको इस साइकिल से ब्रेक कर देगा। इस प्रीलिम्स की विशियस साइकिल में जो आप फंस गए फेलियर की, उससे बाहर निकाल देगा। ये मेरा वादा है, अगर आप ढंग से करेंगे इस विशियस साइकिल से, प्री बार बार नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं एक बार करके देखिए, आप मुझे ब्लेस करेंगे और फिर मैं आपका फीडबैक जरूर लेने आऊंगा। 999 एंड 15 फरवरी 2025 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वेबसाइट www.hopetoshan.com विजिट कर सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बार ज्वाइन कीजिए और प्रीलिम्स में सक्सेस को चखिए, तब आपको समझ में आएगा कि माइंडसेट डेवलप करने का क्या जलवा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। सी यू ऑन दी अदर साइड। थैंक यू।